मौर्य वंश के बाद वह वंश जिसने मगध पर शासन किया था, शुंग वंश ने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चाणक्य ने सप्तांगों में सर्वोच्च स्थान दिया गया था राजा को। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में तीर्थ कहा जाता था उच्चाधिकारी को। मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन आधारित थे कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर। अर्थशास्त्र में तीर्थों की चर्चा मिलती है। 18 चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य को विभाजित किया था 4 प्रांतों में। 4 प्रांतों में विभाजित किया था। मौर्य काल में प्रांतों का शासक कहलाता था राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र। मौर्य काल में प्रांत कहलाते थे चक्र। अशोक के शासन काल में प्रांतों की संख्या थी 5। अशोक के शासन काल में 5वां प्रांत था कलिंग। मौर्य काल में आहार या विषय के प्रशासन कहलाते थे विषयपति या स्थानिक। मौर्य काल में द्रोणमुख कहा जाता था 400 गांवों के समूह को। मौर्य काल में द्रोणमुख से बड़ी प्रशासन इकाई कहलाती थी स्थानीय। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। मौर्य काल में ग्राम प्रमुख कहलाता था ग्रामीणी। मौर्य काल में गोप का कार्य होता था राजस्व संग्रह व गांव के छोटे कार्य। कौटिल्य ने सेना को विभाजित किया था 3 श्रेणियों में, पुश्तैनी, भाटक व नगरपालिका सेना। चाणक्य ने सेना का प्रमुख भाग बताया है चतुरंग बल को। मौर्य काल में प्रमुख धार्मिक कार्य तथा प्रधानमंत्री कहलाता था पुरोहित। मौर्य काल में समाहर्ता कहा जाता था राजस्व विभाग के प्रधानमंत्री को। मौर्य काल में नायक कहा जाता था सेना के संचालक अथवा नगर के रक्षा अध्यक्ष को। मौर्य काल में सेना की सामग्री जुटाने वाली प्रमुख अधिकारी कहलाता था दंडपाल। मौर्य काल में राजकीय कोषाध्यक्ष कहलाता था सन्निधाता। मौर्य काल में आटविक कहा जाता था वन विभाग के प्रधान अधिकारी को। मौर्य काल में सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी कहलाता था अंतर्वैशिक। मौर्य काल में राजकीय आज्ञाएं लिखने वाला प्रमुख अधिकारी कहलाता था प्रशासता। मौर्य काल में युद्ध विभाग का मंत्री कहलाता था सेनापति। मौर्य काल में नगर कोतवाल को कहा जाता था नागरक। मौर्य काल में वाणिज्यिक का अध्यक्ष कहलाता था पण्याध्यक्ष। मौर्य काल में मापतौल का अध्यक्ष कहलाता था पौत्वाध्यक्ष। मौर्य काल में बूचड़खाने का अध्यक्ष कहलाता था सुना अध्यक्ष। मौर्य काल में शराब व मदिरा का अध्यक्ष कहलाता था सुराध्यक्ष। मौर्य काल में वन तथा संपदा का अध्यक्ष कहलाता था कुप्याध्यक्ष। मौर्य काल में धातु विभाग का अध्यक्ष कहलाता था लोहाध्यक्ष। मौर्य काल में टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था लक्षणाध्यक्ष। मौर्य काल में पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष कहलाता था मुद्राध्यक्ष। मौर्य काल में नवाध्यक्ष कहा जाता था जहाजरानी विभाग के अध्यक्ष को। मौर्य काल में विविक्ताध्यक्ष कहा जाता था चरागाह के अध्यक्ष को। मौर्य काल में शुल्काध्यक्ष कहा जाता था चुंगी एवं शुल्क विभाग के अध्यक्ष को। मौर्य काल में धार्मिक संस्था का अध्यक्ष कहलाता था देवताध्यक्ष। मौर्य काल में अकाराध्यक्ष होता था खान मंत्री। मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय होता था ग्राम सभा। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने न्यायालयों की चर्चा की है 2 धर्मस्थलीय तथा कंटक शोधन। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय था धर्मस्थली। कंटक शोधन का एक
कंटक शोधन एक प्रकार का न्यायालय था, फौजदारी। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग को कहा जाता था महामत्यापरुष। अर्थशास्त्र में पुलिस के लिए शब्द का उपयोग किया गया है रक्षिण। कौटिल्य ने तलाक के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है मोक्ष। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवाएं कहलाती थी छंदवासिनी। मौर्य काल में घरों में रहने वाली संभ्रात स्त्रियों को कहा जाता था अनिष्कार्षणी। मौर्य काल में देव मूर्तियां बनाने वाली मूर्तिकारों को कहते थे देवताकारु। अशोक ने कुल स्तूपों का निर्माण कराया था 84,000। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कहा जाता था राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले प्रधान अधिकारी को। मौर्य काल में जोती हुई भूमि कहलाती थी कृष्ट। मौर्य काल में अस्थल कहा जाता था ऊंची भूमि को। मौर्य काल में वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी कृषि होती थी अदेव मातृक। मौर्य काल में राज्य कर की दर थी उपज का 1/6 भाग। मौर्य काल में राजकीय भूमि से होने वाली आय कहलाती थी सीता। मौर्य काल में निर्यात कर कहलाता था निष्क्रम्य। मौर्य काल में बलि कहा जाता था एक प्रकार के राजस्व कर को। मौर्य काल में उत्कृष्ट शब्द प्रयोग होता था बिना जोती हुई भूमि के लिए। मौर्य काल में अनाज के स्थान पर नगद कर कहलाता था हिरण्य। चाणक्य के अनुसार उपवास कहा जाता था काश्तकार को। मौर्य काल में श्रेणी कहा जाता था शिल्पियों के संगठन को। मौर्य काल में श्रेणी न्यायालय का प्रधान कहलाता था महाश्रेष्ठी। मौर्य काल में चांदी की बनी हुई मुद्रा थी करसापण पण और धारण। मौर्यकालीन निष्क जिस धातु का बना होता था सोने का। मौर्यकालीन मासक व काकनी होते थे तांबे के सिक्के। मौर्य की राजकीय मुद्रा थी पण। मौर्य काल में मुद्रा का परीक्षण करने वाला अधिकारी कहलाता था रूपदर्शक। मौर्य काल में शीर्ष स्थल अधिकारी का वेतन होता था 48,000 पण। मौर्य काल में पण का वजन था 3/4 तौल चांदी। मौर्य काल में पश्चिमी भारत का मुख्य बंदरगाह था भृगुकच्छ। मौर्य काल में पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। मौर्य काल में आयात पर लगने वाले शुल्क कहलाता था प्रवेश्य। मौर्य काल में मूर्तियों का निर्माण किया जाता था चिपकवा विधि या सांचे में ढालकर। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है सारनाथ स्तंभ के शीर्ष से। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के लिए समितियों का वर्णन किया है 6 समितियों का। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम जिस अभिलेख को पढ़ा था दिल्ली टोपरा अभिलेख को। सारनाथ स्तंभ पर दिखाए गए 4 पशु हैं हाथी वृषभ सिंह व अश्व। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत कर और नजराना में मुख्य अंतर है। कर नियमित रूप से तथा नजराना अनियमित रूप से एकत्रित किया जाता था। अशोक के अभिलेख की भाषा आमतौर पर थी प्राकृत भाषा। अशोक के प्रमुख शिलालेखों में स्थान धौली एरीगुड़ी जौगढ़ और कालसी जिन राज्यों में अवस्थित हैं पुरी उड़ीसा कुर्नूल आंध्र प्रदेश गंजाम उड़ीसा तथा देहरादून उत्तराखंड में स्थित हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार स्त्री दास अपने मालिक के
संसर्ग से पुत्र जनन कर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी तथा उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। वह ग्रंथ रचित है कौटिल्य द्वारा। वह शासक जिसने अपनी प्रजा को अपनी अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। अशोक, वह उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्ट्रक्चर शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राज्य अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है। कंगनहल्ली, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक तथा उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति में सबसे पहले निर्मित किया गया था। धौली स्थित शैलकृत हाथी अशोककालीन। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है 12वां शिलालेख है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी जिस क्षेत्र से संबंधित थे, मार्ग निर्माण, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा। अशोक का वह अभिलेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, द्वितीय मुख्य शिलालेख है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग होता था मित्र। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः जिस नाम से जाने जाते थे, प्रियदर्शी, प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, खरोष्ठी। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने के लिए दंड दिया जाता था, मृत्युदंड। वह शिलालेख जिसको अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया था, धौली मुख्य शिला राजादेश। वह बौद्ध मूला ग्रंथ जिसमें मौर्य सम्राट का विवरण समाहित है, महावकाश। वह संरचना जो बुद्ध और अन्य मठावासियों के स्मृति शेषों का आधार भंडार की थी तथा समानतः व्यापार मार्ग के नज़दीक स्थित होती थी, बौद्ध स्तूप। वह जो ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ समझ पाया था, जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूपचित्र पाया गया है कंगनहली में। वह राज्यादेश जिसमें बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं, लघु शिलालेख राजादेश 1 में। मेगास्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत। वह राज्य देश जिसमें अशोक नाम उत्कीर्ण है, मास्की स्थित छोटा चट्टान राज्यादेश 1। यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन होगा प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। अशोक की प्रशासनिक नीतियों में भारी परिवर्तन आया कलिंग युद्ध के पश्चात। मौर्य राजा अशोक का अन्य नाम था देवनामप्रिय प्रियदर्शी। अशोक के शिलालेख से जानकारी मिलती है जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति की। कलिंग युद्ध के बाद जिस शिलालेख से सम्राट अशोक का रूपांतरण वर्णित है, रॉक एडिक्शन 8। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में।
अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव दिखाई पड़ता है। शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश से चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य विद्या केंद्र से संबंधित थे। तक्षशिला से मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था 1937 में जेम्स प्रिंसेप ने। वह शासक जिसको शिलालेखों का जनक कहा जाता है अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक था जिला प्रशासन। मौर्य वंश के तत्काल बाद मगध पर शासन किया था शुंग वंश ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख। सम्राट अशोक के प्रथम लघु शिलालेख की एक प्राप्ति 1919 में प्राप्त हुई थी मास्की से। वह शिलालेख जो अशोक के राज्य क्षेत्र से पूर्वोत्तर भाग में स्थापित किया गया धौली मुख्य शिला राज्यादेश है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के सप्तांगों में शामिल थे क्रम स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष तथा मित्र। अशोक के समकालीन तुरम्य राज्य था मिस्र का।